इससे पहले के 2 वीडियो में हमने बहुपद के बारे में विस्तृत जानकारी दी और आज अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.1 और 2.2। 2.1 जो है उसमें है वो जो है बहुपद के शून्यांकों के ज्यामितीय निरूपण से संबंधित है और 2.2 जो है वो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध तथा बहुपद ज्ञात करने से संबंधित है। संबंध क्या होता था हमने पहले भी बताया था कि यदि बहुपद जो होता है द्विघात बहुपद ax² + bx + c रूप का होता है, जहाँ a b c जो होंगे वो गुणांक होंगे और इस बहुपद को बराबर 0 रखने पर गुणनखंड करते हुए x के जो मान निकलेंगे वो शून्यक होंगे और इनको हम अल्फ़ा और बीटा से दिखाते हैं। इनमें संबंध क्या होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, यानी कि शून्यांकों का योग -b/a। ऐसी शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, यदि हमको अल्फ़ा + बीटा का मान दिया हो और अल्फ़ा × बीटा का मान दिया हो तब हम बहुपद का निर्माण कैसे करते हैं, उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलो अब करते हैं प्रश्नावली 2.1। 2.1 में कह रहा है वो हमको कुछ आकृतियाँ दी हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इन आकृतियों में जो है बहुपद के शून्यकों की संख्या बताओ। अगर किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ इन आकृतियों में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। अब px के रूप में कोई शून्यक है तो हम बहुपद है तो उसके शून्य क्या होंगे, शून्यकों की संख्या मतलब उसका आलेख x अक्ष को जितनी जगहों पर काट रहा है। पहला है ये है बहुपद का आलेख, ये x अक्ष ये है, इसको ये आलेख जो है x अक्ष को नहीं काट रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी। दूसरा वाला है ये x अक्ष है और ये आलेख है, x अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसमें देखें यहाँ पर x अक्ष ये है, ये आलेख जा रहा है तो ये आलेख जो है x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 3 हो गई। ऐसे ये वाला आलेख x अक्ष को, ये x अक्ष है, इसको 1 और 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। इस आलेख में x अक्ष ये है, ये आलेख है तो x अक्ष को 1 2 3 4 जगहों पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 4 हो गई। ऐसे इसमें 1 यहाँ पर टच कर रहा है, 2 1 यहाँ पर टच कर रहा है, 3 तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। ये था हमारा प्रश्नावली 2.1। तो 2.2 प्रश्नावली में देखें हाँ क्या कह रहा है। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। पहला वाला पार्ट ये तो हमने दूसरी वाली वीडियो में कर लिया था, जहाँ पर हमने समझाया था कैसे शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं करके। अब हम देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा है हमारे पास 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1 ये है। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास क्या है, शून्यांक क्या हैं, गुणांक क्या हैं। गुणांक हमारे a बराबर गुणांक a हुआ हमारा कितना 4, b -4 और c हुआ हमारा 1, ये हो गया। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड 4s², 9th में भी हमने सीखा है, -4 को ऐसे तोड़ना है ताकि गुणा करके 4 एकम 4 आए, तो इसको लिख देंगे 2 धन 2s + 1, 4s², माइनस से अंदर गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और -2s + 1, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2s कॉमन आया तो बचा यहाँ 2s बचा -1। यहाँ भी ब्रैकेट में यही चीज़ लानी है तो ऋण वाला कॉमन लेंगे तब ये धन में ये ऋण में हो जाएगा। -1 कॉमन लिया 2s - 1, यानी कि दोनों जगह 2s - 1 सेम है तो 2s - 1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ 2s बचा, यहाँ -1 बचा बराबर 0। अब इसका मान 0 है तो इसका मतलब या तो पहला वाला 0 है तो दूसरा वाला। यदि ये 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर हो जाएगा 1 तो s बराबर 1/2। इस वाले से भी s बराबर हमारा 1/2 ही आएगा, यानी कि हमको क्या मिल गया, हमको
अल्फ़ा बराबर भी 1/2 मिला और बीटा बराबर भी 1/2 मिला। अब हमने देखना है संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होना चाहिए हमारा -b/a के बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1/2 धन 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है ऋण 4/a का मान कितना है 4। ऋण 1/2 धन 1/2 यानी कि हर समान है 2, ऊपर 1 धन 1 2, ऋण गुणा ऋण धन 4/4 यानी कि इससे कटा 1 इससे कटा 1 1 बराबर 1 यानी कि LHS बराबर RHS यह आ गया। फिर हमने देखना है शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आना चाहिए हमारा C/a के बराबर। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 बराबर C हमारा है 1, a है हमारा 4। यहाँ देखें 1 1 कम 1 2 दूना 4 बराबर 1/4 LHS बराबर RHS यानी कि अतः शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध क्या है सत्य है। गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। अगला है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इस रूप में लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे 6 3 18 6 गुणा ऋण 3 बराबर -18 यानी माइनस 18 आना चाहिए गुणा करके और जोड़ या घटा के 7। तो क्या लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस 9 ऋण 2 x ऋण 3 ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। इनमें कॉमन क्या आया 3x कॉमन आ गया। 3 दूना 6 यानी कि 2x बचा माइनस 3। सेम चीज़ है तो 1 कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ भी 2x ऋण 3 2x ऋण 3 यहाँ भी है तो कॉमन आ गया 2x माइनस 3। तो यहाँ बचा 3x और यहाँ बच गया धन 1। अब यहाँ इन दोनों का गुणनफल 0 है। इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा पहले ही 3 इधर जाएगा धन में आ जाएगा। फिर 2 यानी कि 2x बराबर आ जाएगा 3 तो x बराबर आ जाएगा कितना 3/2। ऐसे यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1/3। ये हमारा हो गया अल्फ़ा ये हो गया हमारा बीटा। अब संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a। देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 3/2 धन -1/3 बराबर -b। अब a b c क्या है a है हमारा कितना 6 b है ऋण 7 और c है ऋण 3 माइनस b यानी कि ऋण 7 अपॉन a यानी कि 6। यह हो गया 6 लॉस आएगा 3 3 9 माइनस 2 बराबर 7/6 ऋण गुणा ऋण धन हो गया। 9 में से 7 घटाया 9 में से 2 घटाया 7/6 बराबर 7/6 यानी कि LHS बराबर RHS आ गया यहाँ पर। अब देखते हैं गुणन। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/a है या नहीं है। अल्फ़ा है 3/2 इंटू बीटा है हमारे पास कितना -1/3 बराबर C है ऋण 3/a है 6।
गुणा करा 3 एकम 3 ऋण 3 बटा 3 दूना 6 बराबर -3 बटा 6। LHS बराबर RHS। लास्ट में लिख देंगे अतः शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। फिर एक खंड और देख लेते हैं। अगला है हमारा 4u² + 8u। इसको कैसे करेंगे? 4u² + 8u वाला है। 4u² + 8u। अब यहाँ पर हम देखें a बराबर हुआ 4, b बराबर हुआ u वाले का गुणांक 8, c बराबर हो गया 0। क्यों? अचर पद। c जो होता है अचर पद होता है। अचर पद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 0। अब शून्यक निकालने हैं तो कॉमन आई इसमें आ जाएगा। 4u कॉमन आया तो यहाँ बचा u + 4 दूना 8 यानी कि 2। तो यदि इन दोनों का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब या तो पहला 0 या तो दूसरा 0। यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4 यानी कि 0। यदि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर ये इधर आ गया -2 यानी कि हमको मिल गया अल्फ़ा बराबर 0 बीटा बराबर -2। ठीक हो गया। अब संबंध की सत्यता की जांच करनी है। थोड़ा शॉर्ट में कर लेता हूँ। अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a आना चाहिए। अल्फ़ा यानी कि 0 + बीटा मतलब -2 बराबर -b यानी कि 8/a यानी कि 4। 0 धन -2 करना है तो -2 बराबर ये आ गया -2। फिर हमारा होना है अल्फ़ा × बीटा बराबर आना चाहिए c/a। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा 0 × -2। RHS में देखते हैं c यानी कि 0/4 गुणा करा तो 0 यहाँ भी बराबर 0। दोनों साइड क्या आ गए? बराबर आ गए। लास्ट में लिख देंगे अतः शून्यांकों व गुणांकों में संबंध सत्य है। सत्य है। अगला खंड है हमारा t² - 15। t² - 15। अब यहाँ पर देखो a बराबर हुआ 1 स्क्वायर वाले का गुणांक, b बराबर हुआ 0 क्योंकि t वाला कोई पद ही नहीं है, और c बराबर हुआ -15। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? इसको हम लिख देंगे t² - √15 का स्क्वायर। तो ये हो गया t + √15 t - √15। क्या लगाया हमने? a² - b² वाला फार्मूला लगाया। हमारा क्या होता था? a² - b² बराबर a + b और a - b ऐसे। तो यदि t + √15 बराबर 0 तो t बराबर आ गया हमारा -√15। यदि t - √15 बराबर 0 तो t बराबर आ गया हमारा, ये इधर जाएगा तो √15। ये अल्फ़ा ये बीटा। संबंध देखना है शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a है या नहीं है। अल्फ़ा यानी कि -√15 + √15 बराबर -b यानी कि 0/a। ये इससे कटा 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS। दोनों साइड बराबर आ रहा है दोनों का मान। फिर देखना है हमने शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a है या नहीं है। अल्फ़ा कितना था? -√15 गुणा √15 बराबर c - 15/a। √15 गुणा √15 हो गया 15, माइनस का चिन्ह है माइनस बराबर -15। LHS बराबर RHS। लास्ट में लिख देंगे अतः संबंध सत्य है। ऐसे हम अगला पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। सेम वही होगा जैसे पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट थे, और क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले उसमें करेंगे। धन्यवाद।